वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2018 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 2 की। यह प्रश्न है, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न के 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रश्न की विशेषता यह है कि आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ को, यानी उसकी पुनर्रचना के संदर्भ को चीनी और अरबी यात्रियों के संदर्भ में देखना है। यानी चीनी और अरबी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं उनका क्या महत्व है भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में, इसको समझना है। यानी भारतीय इतिहास के लेखन में, उसकी समझदारी में दरअसल इन अरबी और चीनी यात्रियों का क्या, इनके जो उन्होंने वृत्तांत लिखे थे उनका क्या महत्व है, इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। इस प्रश्न में स्पष्ट है कि आप प्राचीन काल और पूर्व मध्यकाल के दौर में, जबकि बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तब हमें उस दौर के इतिहास के संदर्भों को समझने के लिए विदेशी यात्रियों को जो आए थे, खासकर चीन से जो आए थे और बाद के दिनों में अरब से जो आए, उनके वृत्तांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी इसको हम जब लिखते हैं तो इसका संदर्भ क्या होगा। प्राचीन भारतीय साहित्य और विरासत इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्हें चीनी और अरबी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत तार्किक प्रमाणिकता प्रदान करते हैं। यानी जो भी हमारे यहाँ लेखन की स्थिति रही है, खासकर इतिहास को लेकर, इतिहास लेखन का कोई परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से नहीं रही है, बल्कि वह लौकिक और उसी संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भों में जो रचनाएं की गई थीं, उन रचनाओं के रचनाकाल या फिर जो पुरातत्व के जो अवशेष मिलते हैं या पुरातत्व के अभिलेख मिलते हैं, या जो मंदिरों का निर्माण किया गया या स्मारक निर्मित किए गए, उनके जरिए हम दरअसल इन वृत्तांतों के जरिए हम उन जगहों के बारे में जानकारी मिलाने की, उन वस्तुओं के साथ इनकी, इन वृत्तांतों की जो जानकारियां हैं उनके साथ एक मेल बिठाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम प्राचीन भारत के इतिहास के उन तमाम संदर्भों को समझ सकें। ऐसे में चीनी यात्रियों में फाहियान, युआनचांग और इत्सिंग जैसे लोग आए। ये सारे लोग बौद्ध भिक्षु थे। फाहियान और इत्सिंग ने वास्तव में सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। जो भी उन्होंने लिखा वह उनके दरअसल धार्मिक व्यवस्था से संबंधित था, उनकी धार्मिक मान्यता से संबंधित था, और उन्होंने वह यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। इन्होंने तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और समाज के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन युआनचांग ने उस समय की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का भी वर्णन किया। बावजूद इसके कि इत्सिंग और फाहियान ने बहुत कुछ नहीं लिखा बौद्ध धर्म के अलावा, लेकिन जो भी उन्होंने लिखा उसके जरिए उस समय के भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति और बौद्ध धर्म को लेकर, या उसके जो क्षेत्र थे, जिन जिन इलाकों में वो गए, उन इलाकों का उन्होंने वर्णन किया। वहाँ पर कौन सी शिक्षा, बौद्ध धर्म से ही संबंधित जो शिक्षाएं दी जाती थी, उनकी बात लिखी, उनका वर्णन किया, और बौद्ध ग्रंथों को बड़े पैमाने पर अपने साथ ले गए, जिनका उन्होंने अनुवाद किया। इस संदर्भों से हमें उस समय के जीवन के बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। हालांकि युआनचांग, जिन्हें हम वेनसांग भी कहते हैं, वेनसांग ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा। उन्होंने भारत के उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में भी लिखा, जिससे हमें उस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में मालूम चलता है। इसी संदर्भ में अरब यात्रियों ने भारत के बारे में, जब भारत की यात्रा की, भारत से गुजरे वो, तो उन्होंने भारत में अपने अनुभवों को अपने वृत्तांतों के रूप में लिखा। जो अरब यात्रियों का लेखन जो है भारत में दरअसल 8वीं सदी से मिलना शुरू होता है। सुलेमान नाम के अरब यात्री ने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में अपने वृत्तांतों में लिखा है। अल मसूदी ने जो 10वीं सदी में आए थे, उन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में, उनकी महत्ताओं के बारे में स्पष्ट रूप से बयान किया है अपने वृत्तांतों में। इन सब में, इन सारे यात्रियों में, अरब यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण जो यात्री थे वह थे अल-बर्नी। उनकी पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। अल-बर्नी दरअसल उस समय के बहुत राजनीतिक संदर्भों के बारे में अपनी पुस्तक में खास नहीं लिखते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने
अपने समय के भारतीय साहित्य के अध्ययन जो उन्होंने अध्ययन किया, इसके आधार पर उन्होंने भारतीय दर्शन, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, ज्योतिषी, भूगोल और रीति रिवाज आदि के बारे में जानकारी दी। यानी व्यापक रूप से जो भारत में उस समय वैज्ञानिक मेधा का जो इस्तेमाल हो रहा था, यानी भारत में जो वैज्ञानिक मेधा थी उसके जो वैचारिक मेधा थी, जो वैचारिक बहसें थीं, यानी जो वैचारिक दर्शन था, जो भारतीय दर्शन था, जो विज्ञान और भौतिकी और रसायन शास्त्र के जरिए जो विज्ञान को समझने की ललक थी भारतीयों के अंदर, जो विकास था भारत में, भूगोल, ज्योतिष और रीति रिवाजों को लेकर जो एक सामाजिक सहमति थी, एक सामाजिक जो परिवेश था, उस परिवेश के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और इस तरह से हमें भारत के बारे में इन चीनी और अरबी यात्रियों के द्वारा हमें उस समय के भारत के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह हमें अपने इतिहास को समझने और भारत के इतिहास को निर्माण करने, यानी उसकी पुनर्रचना में हमें सहयोग मिलता है। यानी चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांत उनके धार्मिक और व्यक्तिगत पसंद के विषयों से पूर्ण थे, बावजूद इसके तत्कालीन भारत के संबंध में उनके विवरण ऐतिहासिक तथ्य प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में इस प्रश्न को आपको देखना होगा और इसमें इस प्रश्न की इस प्रश्न का में उसका आकलन करना होगा। चूंकि मैंने जब इस प्रश्न में आकलन करने की स्थिति थी तो इसी संदर्भ में अगर ये प्रश्न सीधे ये होता कि इसकी चर्चा कीजिए तो आप इन बातों को सिर्फ लिख देते कि इन्होंने ये आए, उन्होंने ये किया, ये आए, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये लिखा, अलबर्नी ने ये लिखा, युआन चांग ने ये लिखा, सिंह और फाहियान ने ये कहा और हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दरअसल इस प्रश्न में आकलन करना था। मैं दरअसल आकलन पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान रखिए कि जब भी प्रश्नों को करिए तो इस बात का दिमाग में रखिए कि प्रश्न में जो कमांड दिया गया है वो उस कमांड के अनुसार ही लिखना है आपको, उसके अलावा आपको इधर उधर नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप कमांड को समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फिर प्रश्न को समझ पाएंगे सही तरीके से, और जब प्रश्न को आप समझते हैं तो आप उसका उत्तर लिखते हैं। वैसे भी सुकरात ने कहा है कि अगर आप किसी भी प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप उसका आधा उत्तर समझ जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रश्न के कमांड पर, यानी जो उसने पूछा है क्या करना है उस प्रश्न में, उस पर ज़्यादा हमेशा फोकस करिए, वह आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर उसने आकलन कहा है तो आकलन कीजिए, उसने विश्लेषण कहा है तो विश्लेषण कीजिए, उसने टिप्पणी करने के लिए कहा है तो टिप्पणी करिए। मैं इस पर भी विस्तृत रूप से आपसे बात करूँगा फिर कभी। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।